सेल डीड में कौन कौन सी गलतियां सबसे ज्यादा होती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, आज की इस वीडियो में बताऊंगा। मान लेते हैं जब कोई प्रॉपर्टी बायर खरीदता है तो अक्सर ये मान लिया जाता है कि पैसे देकर पोजीशन लेकर काम पूरा हो गया। लेकिन असली ओनरशिप तभी मानी जाती है जब आपकी सेल डीड सही तरीके से बनी हो और बिना गलती के बनी हो। तो अब जानते हैं वो क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो अक्सर लोग करते हैं सेल डीड के टाइम पर बनाते समय, और उससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहला, प्रॉपर्टी डिटेल्स का गलत होना, इनकम्प्लीट होना। जैसे कई बार सेल डीड में प्रॉपर्टी का एड्रेस, प्लॉट नंबर, प्रॉपर्टी का साइज गलत लिखा होता है। इससे फ्यूचर में ओनरशिप प्रूव करना काफी मुश्किल हो सकता है आपके लिए। इसलिए प्रॉपर्टी के पुराने लीगल डॉक्यूमेंट्स, अप्रूव्ड मैप्स और पिछले जितने भी सेल डीड्स हैं उसकी सारी डिटेल्स अच्छे से एक बार चेक कर लीजिएगा। दूसरा, सेल डीड में पेमेंट डिटेल्स का क्लियरली मेंशन ना होना भी आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम में डाल सकता है। या सिर्फ इतना लिख देना कि पेमेंट रिसीव्ड काफी नहीं है, उसका अमाउंट, पेमेंट मोड और डेट ऑफ पेमेंट सब मेंशन होना चाहिए। यानी हर पेमेंट का ब्रेकअप, किस तरह से पेमेंट दिया गया है, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू दिया गया है या बैंक ट्रांसफर से किया गया है, या पेमेंट कब होगा, सब कुछ लिखवाएं। थर्ड, आपको प्रॉपर्टी पोजीशन के बारे में भी पता होना चाहिए। बहुत से केसेस में यह नहीं लिखा होता है कि पोजीशन कब और किस हालत में दिया गया है। इसलिए सेल डीड में ये लाइन जरूर ऐड करें, वेकेंट फिजिकल पोजीशन हैंडेड ओवर ऑन दिस एंड दिस डेट। फोर्थ पॉइंट, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले चेन ऑफ ओनरशिप भी वेरीफाई करना मत भूलना। साउथ दिल्ली जैसे एरियाज में प्रॉपर्टी कई बार रीसेल होती है। अगर पुराने ओनर्स की डिटेल्स क्लियरली नहीं है तो फ्यूचर में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। इसलिए पुरानी रजिस्ट्री, म्यूटेशन, एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट जरूर चेक करें। फिफ्थ पॉइंट, विटनेसेस की गलत जानकारी देने से भी आपका डॉक्यूमेंट वीक हो सकता है। इसलिए सेल डीड में दो गवाह जरूरी होते हैं, तो उनके नाम, पहचान या सिग्नेचर्स एक बार सही से चेक कर लें। इसलिए अपने साथ किसी भरोसेमंद और वैलिड आईडी वाले गवाहों को ही अपने साथ रखें और उनके डॉक्यूमेंट्स अटैच करें। सिक्स्थ पॉइंट, रजिस्ट्रेशन में देरी नहीं होनी चाहिए। ड्राफ्ट बन गया, पैसे मिल गए, पोजीशन भी हो गया, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना। सो प्लीज नोट दिस, सेल डीड सिर्फ एक पेपर नहीं है, आपकी लीगल सुरक्षा है। हर लाइन, हर सिग्नेचर और हर डेट फ्यूचर में आपकी ओनरशिप को साबित करेगी। याद रखिएगा, एक भी गलती आपको फ्यूचर में परेशानी में डाल सकती है। तो अगर आप भी कोर्ट केसेस या फाइनेंशियल लॉसेस से बचना चाहते हैं तो इन सब बातों का जरूर ध्यान रखें और पेज को फॉलो करना ना भूलें।